जन्म शोध में, तो समय सबका व्यतीत हो रहा है, लेकिन जो सुख दुख हमको मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलता है। हमने जैसा कर्म किया होगा, जैसे समय बिताया होगा, वही समय हमको दुख भी देता है, वही समय सुख भी देता है। हम कहते हैं भगवान ने हमको ऐसा दिया ना, भगवान नहीं देता। विद्यार्थी विद्यालय में जैसा उसके अनुसार मास्टर लोग क्या अंक देंगे कि नहीं देंगे, जैसा पढ़ा होगा वैसा लिखेगा भी। तो अंत समय में क्या होता है, पहचान होती है मनुष्य की कि इसने कितना सत्संग किया, कितना इसने दुष्संग किया। क्योंकि जो सत्संगी होता है, इसका समय सब कार्य में व्यतीत होता है, उसको अंत समय में भगवान की याद जरूर आ जाती है। तो अंत समय में ये निपुण माने मेरा मेरा माने बंधन है कि नहीं। आदमी चला गया या मरता हुआ आदमी कहता मेरे चला बुला जी, मेरी नदी बुला जी, इसका मतलब उसने कभी सत्संग नहीं किया है। क्योंकि हम तो समय में क्या होता है, वसुध है सब एक ही तो है संसार में। ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रहने बसेरा, जो हम खाली हाथी आए हैं, अंत में खाली हाथी अपने स्थान को जाना पड़ता है। तो यह कब पता होता है, जब अंत समय में मनुष्य को भगवान की याद आ जाए। और पुराण भी यही कहते हैं कि उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है कि अंते नारायण स्मृति। अंत समय में जब यमराज के दूत आ रहे हैं, हमको ले जा रहे हैं, उस समय अंत समय में अगर भगवत की याद आ गई, भगवान का नाम आ गया, भगवान की याद आ गई, तो समझ लो हमारा मरण सुधर गया है। और अंत समय में भी मेरा मेरा रहेगा, तो समझ लो अभी पूर्ति नहीं हुई है, अभी भोगने के लिए और तुम्हें आना पड़ेगा। जो भी ये यज्ञ होते हैं, भागवत माने भगवता प्रोक्तम देव्या प्रोक्तम भागवतम, देवी के द्वारा जो कहा गया है तो सुनकर के मन खराब हो जाएगी। क्योंकि कुमति लगने से विपत्ति अपने आप चली आती है, और सुमति अगर हो गई है तो सारी विपत्ति ही क्यों न हो, सारी विपत्तियां दूर होकर के उसके घर में सुख संपदा अपने आप चली आती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में कि ऐसा नहीं कि कोई सर्वगुण संपन्न हो, सुमति भी होती है, कभी कुमति भी होती है, पर अंतर क्या है कि सुमति कुमति सबके सुमति कुमति सबके सुमति कुमति सबके नाथ पुराण निगम अस जहाँ सुमति का संपत्ति जहाँ कुमति का विपत्ति जहाँ कुमति का विपत्ति तो जहाँ सुमति आ गई है तो वहाँ संपत्ति नाना, समस्त संपत्तियां अपने आप दौड़ी चली आती है, और सब कुछ है घर में, और मति खराब हो गई है तो वहाँ सुमति जहाँ लग गई वहाँ समस्त विपत्तियां आती है और संपत्ति वहाँ से चले जाती है। इसलिए मति को सुधारने के लिए भगवान के चरित्रों को अवश्य जो है श्रवण करना चाहिए। इसे ही कहते हैं सत्संग। सत माने सत्य का संग ही सत्संग कहा गया है। तो